गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आज हम लोग डिस्कस करते हैं जो आपका MDC पेपर है, इसका कैसे आपको चुनाव करना है ना। सेमेस्टर 2 में आप पहुंच चुके हैं, सेशन 2023 से 27। इसके लिए हम स्पेशल आज हम आप लोगों के लिए बात करने वाले हैं कि जो आपका MDC पेपर है इसे आप सेमेस्टर 2 में किस प्रकार से चुनाव कीजिएगा और किस प्रकार से रखिएगा, है ना। क्या आपके पास टर्म एंड कंडीशन है इस पेपर का चुनाव करने के लिए, है ना। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सेमेस्टर 1 में आप लोग बहुत अच्छे से इस पेपर को पढ़े होंगे। यहाँ पे जितने भी आपका लिस्ट दिख रहा है ये आपका सब्जेक्ट का लिस्ट है और ये सब्जेक्ट में से आप लोग कोई एक सब्जेक्ट को रखे होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम आप लोग को एक चीज़ बता दें कि सबसे पहले पहला आप लोग यहाँ पे जब चैनल पे जाइएगा तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में हम सबसे पहले बात किए हैं कि सेमेस्टर 2 में कितने पेपर पढ़ना है, कौन कौन सा पेपर आपका सेमेस्टर 1 की अपेक्षा, है ना, सेमेस्टर 2 में आपका बदल चुका है। उसके बाद हम बात किए हैं सेकेंड में कि मैनर पेपर जो है आपको कहाँ से पढ़ना है और किस प्रकार से सेलेक्ट करना है। उसके सिलेबस के साथ हम कंप्लीट डिस्कशन किए हैं। फिर हम देखें कि स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स क्या है, किस प्रकार से उसको सेमेस्टर 2 में आपको चुनाव करना है ना, और कैसे आपको पढ़ना है सेमेस्टर 2 के लिए। साथ ही साथ अब हम लोग बात करने वाले हैं MDC पेपर के लिए। MDC पेपर के लिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो सभी पेपर के लिए स्पेशल आपको एक एक करके जो है वो लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई कन्फ्यूजन ना हो और जब आप पेपर का चुनाव करें तो आप जो है वो अच्छे से सेलेक्ट करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि अभी तो पढ़ते नहीं है, लास्ट में जब आपको चुनाव करने के ऑप्शन मिलता है तो उस वक्त जो है वो आप जो है वो अगबकी में जो है ज़्यादा दबाव के आके जो है वो कुछ दूसरा पेपर को रख लेते हैं जिस पेपर का आपको जो है वो नॉलेज नहीं होता है। और उस वक्त आपको कहाँ पे दिक्कत होता है, जब फाइनल आपका एग्ज़ाम होने लगता है उस टाइम, है ना, उस टाइम आपको बहुत ही परेशानी होने लगता है क्योंकि आपको मटेरियल नहीं मिलता है, ना ही क्लास मिल पाता है, तो आप एग्ज़ाम कैसे लिखिएगा। तो इससे अच्छा है कि अभी आप समझ लीजिए, सोच लीजिए, उसके बाद जो है अच्छे से चुनाव कर लीजिए, फिर आप कंटिन्यू पढ़िए। देखिए यहाँ पे जो है आपका MDC की बात करने वाले हैं, है ना। तो MDC में आपको ध्यान रखना है BA, BCom या फिर BSc, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आपका MDC पेपर है ये तीनों स्ट्रीम के लिए है, ठीक है, तीनों स्ट्रीम के लिए, BA के लिए भी है, BCom के लिए है, BSc के लिए भी है ना। आप ग्रेजुएशन चाहे जिस स्ट्रीम से कर रहे हैं, आप ये तीनों स्ट्रीम में से कोई एक स्ट्रीम से ही कर रहे होंगे, है ना। जैसे कि आपका BA कर रहे हैं या फिर कोई BCom कर रहे होंगे या फिर BSc कर रहे होंगे, तो ये तीन में से कोई आप एक स्ट्रीम से जो है ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। आपका BA में होगा तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस कुछ भी होगा। BCom में आपका जो है आपका यहाँ पे देखिए कॉमर्स का पार्ट है तो कुछ और होगा। आपका BSc में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, आपका मैथ्स होगा, बॉटनी होगा, जूलॉजी होगा, जियोलॉजी होगा। इसी तरह से आपका जो भी आपका BSc का पार्ट्स है उसमें आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आपका MDC पेपर है इस पेपर में आपका तीनों को पढ़ना है, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये तीनों को आपको MDC पेपर एक पढ़ना ही पढ़ना है ना। तो अब यहाँ पे चुनाव कैसे करना है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि सेमेस्टर 1 में आप लोग इसको सेलेक्ट किए हैं लेकिन आप लोगों के पास शायद उस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि आपको इस पेपर को क्यों दिया गया है, और दिया गया है तो आपको इस पेपर में क्या पढ़ना है और कैसे सेलेक्ट करना है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा एक बार पीछे भी बता देते हैं कि क्या कारण से आपको MDC पेपर जो है आपके जो FYUGP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें आपका 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत क्यों ऐड किया गया है ना। ये बहुत ही अच्छा पॉलिसी है। और इसमें देखिए जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे BA कर रहे हैं तो BA कीजिएगा तो आप BA का जो पार्ट है उसी से ना आप ग्रेजुएशन कीजिएगा, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इन्हीं में से कोई आप एक पेपर को रखिएगा। तो BA तो आप कर लिए, ठीक है, इससे रिलेटेड आप जो है वो कोई एक स्ट्रीम को सेलेक्ट कर लिए, कोई एक पार्ट को जो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। लेकिन आपके पास जो है वो CBCS सिस्टम में इसके बाद जो आपका इधर बच जाता है BSc और BCom, इसके बारे में आपके पास थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं रहता था, या फिर कोई स्टूडेंट अगर
बीएससी कर रहा है, साइंस से ग्रेजुएशन कर रहा था, तो इधर का जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट छूट जा रहा था। लेकिन आपको यहाँ पे जो आपका 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, इसमें आप बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं या फिर बीए कर रहे हैं, आप कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपके पास उसके अलावे जो भी स्ट्रीम है वो सभी स्ट्रीम का नॉलेज आपके पास रहेगा। यानी कि हमारे बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप साइंस से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपके पास मैथ्स ऑनर है, तो मैथ्स ऑनर से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो भी आपके पास जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के बारे में नॉलेज होगा और उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए इसी तरह से आपको यहाँ पे जो है वो आपका एक तो ये आपका मेजर पेपर हो जाएगा। मेजर पेपर इसी से, क्योंकि जो स्ट्रीम रहेगा उसी स्ट्रीम का कोई एक पार्ट लीजिएगा, है ना, और उसी पार्ट को आपको जो है जो कि आपका ऑनर्स पेपर होगा वही आपका मेजर पेपर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक माइनर पेपर लेना था सेमेस्टर 1 में। ठीक है, तो माइनर पेपर आपको इसी स्ट्रीम से, जैसे मान लीजिए आप बीए कर रहे हैं तो बीए से आप ले लिए मेजर पेपर, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, उसी से आपको बीए से रिलेटेड ही एक जो पेपर आप मेजर रखें ना, जैसे कि ऑनर्स पेपर, उसके अलावे जो है वो एक नया पेपर रखना था। जैसे आप सपोज फिजिक्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो फिजिक्स के बाद आपका एक उसी स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम से आपको मैथ या फिर आपको केमिस्ट्री या फिर बॉटनी जो भी रखना था, उसमें आपको एक माइनर पेपर सेलेक्ट करना था। ठीक है, तो ये तो मेजर और माइनर का आपका सेमेस्टर 1 का प्रोसेस था। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे एक एमडीसी पेपर आता था। तो एमडीसी पेपर में आपको देखिए ऑलरेडी हम आपको यहाँ पे बता चुके हैं कि एमडीसी पेपर में ये आपका, चाहे आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता, आपको ये पेपर पढ़ना ही है एमडीसी पेपर। लेकिन जो ये पेपर है ना एमडीसी पेपर, इस पेपर में आपका ये तीनों स्ट्रीम का जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सभी मेंशन है। जैसा कि आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं, जितना भी आपका यहाँ पे देखिए टोटल 30 सब्जेक्ट दिया गया है, और ये 30 सब्जेक्ट में आपका जो है वो टोटल देखिएगा तो आपका बीए भी मिला हुआ है, बीएससी भी मिला हुआ है और बीकॉम भी मिला हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता है, आप उस स्ट्रीम से आप यहाँ पे ऑनर्स ले लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एमडीसी के तौर पे आप बीएससी, जैसे बीए कर रहे हैं तो बीए से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे मेजर पेपर सपोज यहाँ पे हिस्ट्री रख लिए, ठीक है, यहाँ पे आप ज्योग्राफी रख लिए, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री के अलावा जो पेपर आपका बच रहा है सोशियोलॉजी या फिर पॉलिटिकल साइंस, इसे आप एमडीसी पेपर में रख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप चाहते हैं साइंस से रखने के लिए तो साइंस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना, एक अवसर है आपके पास कि आप जो है वो कोई भी स्ट्रीम से आप एक जो है एमडीसी पेपर में पढ़ सकते हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट। ठीक है, आप अगर इंग्लिश रखना चाहते हैं, हिंदी रखना चाहते हैं, फिजिक्स रखना चाहते हैं, मैथ्स रखना चाहते हैं, ये एमडीसी में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कंडीशन यही था कि आप जो है वो मेजर पेपर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जैसे बीएससी कर रहे हैं या फिर बीए कर रहे हैं, इससे जो आप यहाँ पे लिए हैं पेपर को, जैसे ऑनर्स पेपर जो रखे हैं, तो वो ऑनर्स पेपर और उसके बाद उसी से रिलेटेड जो आप सेमेस्टर 1 में जो है वो एक माइनर पेपर रखे हैं, ये दोनों को छोड़ के आपको एक यहाँ पे एमडीसी पेपर में सेलेक्ट करना था, जो कि आपका यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। सपोज आप यहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी रखे हैं, तो इस हिस्ट्री और ज्योग्राफी को यहाँ पे छोड़ के आपको ये दोनों, आपको इस लिस्ट में एमडीसी का जो लिस्ट है, इस लिस्ट से आपको जो है वो ये दोनों चीज़ हटा देना है। आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री को हटा देना है। इसके बाद जितना भी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट बच रहा है, उस सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से एक पेपर आपको सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कोई भी पेपर को रख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप सपोज यहाँ पे जो भी रखे होंगे आप सेमेस्टर 1 में जो भी रखे होंगे उसे छोड़ के अब जो है वो आप क्या करना है, सेमेस्टर 2 में एक नया पेपर लेना है। सपोज यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब ये है, ये समझिए आप, मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और यहाँ पे अगर सपोज आप बीए कर रहे हैं तो बीए में ही आप रख लिए यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री सेमेस्टर 1 में क्या था कि ये दोनों छोड़ना था, मेजर माइनर छोड़ के आपको कोई भी रख सकते थे। तो एक जो आप तीसरा जो सेलेक्ट किए थे ना सेमेस्टर 1 में, उसे भी आप छोड़ देना है सेमेस्टर 2 में। ठीक है, सेमेस्टर 2 में आपको उसे भी छोड़ देना है और एक नया लेना है एमडीसी पेपर के तौर पे। सेमेस्टर 2 में एक नया पेपर लेना है। ठीक है,
यानी कि हमारा बोलने का मतलब ये है कि जो आप सेमेस्टर 1 में पढ़े हैं मेजर पेपर, माइनर पेपर, या फिर आप जो यहाँ पे एमडीसी पेपर में पढ़े थे उस पेपर को छोड़ के एमडीसी का यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। सारा आपका लिस्ट दिया हुआ है। इसमें आपका तीनों कंबाइन है, बीए, बीएससी, बीकॉम, तीनों को पढ़ना भी है और तीनों का सिलेबस यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे जो है वो कंबाइंड है। तो तीनों सब्जेक्ट में से आपको कोई एक नया पेपर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप सेमेस्टर 1 में जो आप मेजर पेपर में रखे होंगे, माइनर पेपर में पढ़े होंगे और आपका एमडीसी पेपर में, ये तीनों पेपर को छोड़ के जो पढ़े होंगे, जैसे यहाँ पे फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े और यहाँ पे आप जो है वो कोई एक नया पेपर पढ़ लिए आप यहाँ पे, जैसे हिस्ट्री, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिस्ट्री पढ़ लिए, तो ये तीनों को छोड़ के आपको एक नया पेपर लेना है एमडीसी पेपर के तौर पे। तो इस प्रकार से आपको सेमेस्टर 2 में चुनाव करना है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा जिस प्रकार से आपका सेमेस्टर 1 में था। इस प्रकार से आपको सेमेस्टर 3 तक ये लगातार पढ़ना है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप एमडीसी पेपर में क्या रखे हैं, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको क्लास मिल सके। एक अरेंज वे में जो है वो लेक्चर बाय लेक्चर आपको सारे टॉपिक को कवर कराया जाएगा। तो इसलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें।